बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन चुकी है। इसके बाद सरकार की तरफ से हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की गई। केंद्र सरकार के मुताबिक हिट एंड रन पर नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद ही नए कानून और प्रावधान लागू होंगे। मंगलवार को ड्राइवरों की नाराजगी दूर करने के लिए देश के ट्रांसपोर्टर्स के बड़े संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ गृह सचिव ने बैठक की। उस बैठक के बाद ये बयान दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने ट्रांसपोर्टरों से जुड़े इस संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही ट्रक ड्राइवर से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। तो हिट एंड रन मामले पर गतिरोध सुलझ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच हड़ताल खत्म करने पर अब सहमति बन चुकी है और ट्रक ड्राइवर्स से काम पर लौटने की अपील की गई थी। अब वो काम पर लौट चुके हैं और नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। हिट एंड रन पर चर्चा के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा, ये बात बताई गई है। तो जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ था, क्योंकि हिट एंड रन पर नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, ऐसे में मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद ही नए कानून लागू होंगे। ये स्थिति को साफ किया गया है, जो हम आपको ब्रेकिंग न्यूज में बता रहे हैं कि अभी नए कानून लागू नहीं हुए हैं। और गृह सचिव ने ये ट्रांसपोर्टर्स को बताया, ट्रक ड्राइवर्स को बताया कि चर्चा के बाद ही नए कानूनों को लागू किया जाएगा। तो जब गृह सचिव का ये बयान सामने आता है, उसके बाद गतिरोध सुलझता है। तो हिट एंड रन पर नया कानून अभी लागू नहीं है और 10 साल की सजा, जुर्माना अभी लागू नहीं है। ये जो प्रावधान है, जिसको लेकर के कंफ्यूजन था, ये साफ किया गया है। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। और वहीं अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने कहा कि ये कानून अभी तक लागू नहीं है, हमने हड़ताल वापस करने की अपील भी कर दी है। हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है। आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए, अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए। हम पूरी टीम आपके लिए 24/7 365 दिन हाजिर हैं। आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए और वाहन चलाइए और आपकी चिंताएं दूर हुई हैं। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आम चुनाव से पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून, यानी कि सीएए। लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जा सकता है और इसके लिए जल्द गृह मंत्रालय नियम भी तय करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आम चुनाव से पहले बीजेपी अब अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी कर रही है। सीएए पर सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए लागू किया जा सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा था सीएए, लेकिन आखिर क्या कहता है नागरिकता कानून और इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा और किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए एक एक पॉइंट के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है सीएए। ये कानून भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, रास्ता और आसान होगा इंडियन सिटीजनशिप का। भारत के 3 पड़ोसी देशों के विस्थापितों को भारत की नागरिकता देने में मदद करेगा। 31 दिसंबर 2014 के पहले की अगर बात करें तो 6 अल्पसंख्यकों पर यह कानून लागू किया जाएगा। नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार भी इसके तहत मिलेंगे। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कि सीएए के तहत आती हैं। इसके अलावा 3 देशों से आए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, जो हम बात पहले भी कह रहे थे कि नागरिकता दिलाई जाने में आसानी होगी। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि किन 3 देशों के विस्थापितों को यह कानून दिया जाएगा, ये भी हम जान लेते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। ये भी आपको बताते हैं। इसके तहत सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के विस्थापितों को नागरिकता मिलेगी। समझिए, बांग्लादेश इधर और
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 देश ऐसे होंगे जिनके नागरिकों को जो है नागरिकता मिलेगी इसके तहत। इन देशों से आए हिंदू हो या फिर सिख हो या फिर ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो और पारसी हो, ये होंगे जिन्हें नागरिकता दी जाएगी। जब इंडिया आएंगे तो इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, यानी कि रिलीजन का भी बाकायदा सीए के तहत मेंशन किया गया है। और देश, ये 3 देश होंगे। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पिछले महीने हुई हत्या की जांच कर रही एनआईए राजस्थान और हरियाणा में छापे मार रही है। दोनों राज्यों में 31 जगहों पर रेड चल रही है ताकि गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रचने वालों तक पहुंचा जा सके। आरोपियों में रोहित राठौर और नितिन फौजी समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। 5 दिसंबर को करनी सेना के चीफ सुखदेव गोगामेड़ी को जयपुर में उनके घर में घुसकर रोहित राठौर और नितिन फौजी ने गोलियों से भून दिया था। दोनों पुलिस की गिरफ्त में है, मगर एनआईए उन्हें हत्या का ऑर्डर देने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि इस हत्याकांड के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। रोहित राठौर और नितिन फौजी के पीछे बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर रोहित गोदारा माना जा रहा है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तान में आज बलोच समुदाय की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बलोच समुदाय से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने आज इस्लामाबाद बंद बुलाया है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में बलोच कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी सेना और सरकार के अत्याचार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। बलोच समुदाय के लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से लोगों को परेशान किया जा रहा है। बलोच समुदाय के लोगों का नरसंहार करने का भी इस्लामाबाद पुलिस पर आरोप लगाया गया है। अब समझिए, चुनाव नजदीक है पाकिस्तान में, 4 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में एक के बाद एक प्रदर्शन, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, और आज बलोच समुदाय की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। बलोच समुदाय से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने आज इस्लामाबाद बंद बुलाया है और पाकिस्तान पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाया। तो आइए आपको बताते हैं कि बलोच नेशनल मूवमेंट है क्या। बलोच समुदाय की आजादी की मांग हमेशा से ही उठाई जाती रही है, आवाज पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग करते रहे हैं बलोच। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। 1970 में बनी बलोच लिबरेशन आर्मी, इनकी एक आर्मी भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। बलूचिस्तान के विकास के लिए काम नहीं करने का आरोप लगातार बलोचों द्वारा लगाया जाता रहा है। पाकिस्तान के विरोध में बलोच समुदाय आज प्रदर्शन कर रहा है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार लागू कर सकती है सीए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गृह मंत्रालय जल्द तय कर सकता है नियम।